subscribe and hit the bell button for all my latest videos. Hi guys, welcome back to my channel. My name is हरसिमरत. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के लिए कुछ इजी टिप्स एंड हैबिट्स, जिससे कि ना तो सिर्फ आपका वेट लॉस होगा, लेकिन आप उससे उस लॉस्ट वेट को इजीली मेंटेन भी कर सकेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेरे अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, वो है टू वॉक मोर. स्टेप्स स्टेप्स एंड स्टेप्स. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, अगर आप नहीं करते तो प्लीज़ अभी मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए. आप मुझे वहाँ पर मैं स्टोरीज़ अपनी रोज़ की डालती हूँ कि मैं दिन में अपने कैसे 10,000 स्टेप्स अ डे कंप्लीट करती हूँ. रिसेंटली मुझे बहुत लोगों ने पूछा है कि आपने इतना वेट लूज़ प्रेगनेंसी के बाद कैसे किया है. सो अपार्ट फ्रॉम माय एक्सरसाइज रूटीन एंड जो मेरा न्यूट्रिशन का ओवरऑल प्लान है, उसके अलावा तीसरी जो चीज़ है जिसने मुझे वेट लूज़ करने में ट्रिमेंडस हेल्प की है, वो है टेकिंग 10,000 स्टेप्स अ डे. मैंने रिसेंटली ही मदर्स डे पे अपने आप को एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट की थी, तो मैं इससे अपने स्टेप्स ट्रैक करती हूँ और मेरा मिनिमम टारगेट होता है 10,000. किसी किसी दिन इट गोज़ अप टू 12 and 13,000 स्टेप्स अ डे टू. इससे क्या होता है कि इससे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करते हैं, एंड ये जो 10,000 स्टेप्स हैं ये आपके जो 30 या 45 मिनट्स की एक्सरसाइज की रूटीन है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. इट हैज़ टू बी डेडिकेटेड 10,000 स्टेप्स अ डे. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप डेली वॉक पर जा सकते हैं. अगर आपने किचन में कुछ कुकिंग कर रहे हैं, आप साथ साथ अपने स्टेप्स ले सकते हैं. अगर आपको किसी की कॉल आई है तो आप स्टेप्स ले सकते हैं. इफ़ यू लव लिसनिंग टू पॉडकास्ट, अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद है तो आप वो वीडियोज़ देखते देखते भी स्टेप्स ले सकते हैं. सो बेसिकली आपके दिन की जो भी रूटीन है जिसमें आपको लगता है कि आप चल कर वो काम कर सकते हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट. अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो भी आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं टू वॉक इन एवरी 1 hour. सो दिस इज़ अ ग्रेट वे, एंड इससे आप अपना वेट आगे बहुत लंबे टाइम तक मेंटेन भी कर सकेंगे, एंड इट्स ग्रेट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. सेकेंड एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू एक्सरसाइज. अब हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारी लाइफ के लिए एक्चुअली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फिजिकल हेल्थ, लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब हम एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं तो आई नो कि मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आपको वेट ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, इट डज़ नॉट मैटर. लेकिन वेट ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब जब हम एक्सरसाइज को एक हैबिट की तरह डेवलप करने की बात करते हैं तो लोग अक्सर इसलिए डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें 6 दिन एक्सरसाइज वीक में करनी ही करनी है. एंड जब हम अपना ये एक इतना ओवरवेलमिंग गोल बना लेते हैं, इससे पहले ही हम अपने आप को एक लिमिट में डाल देते हैं. सो आपका जो एक बेसिक एक्सरसाइज का गोल होना चाहिए वो होना चाहिए 3 to 4 days अ वीक. अगर आप एक्सपीरियंस है या आपको एक्सरसाइज करते बहुत टाइम हो चुका है तो आई एम श्योर आप 5 to 6 days ईजिली डेडिकेट कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा बिजी और हेक्टिक लाइफस्टाइल है, 3 to 4 days ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वॉट यू नीड. इससे ना तो आप सिर्फ अपना फैट लॉस करेंगे, आप अपना मसल बिल्ड करेंगे, इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ ग्रेट फॉर योर बोन्स, योर ओवरऑल बॉडी फंक्शंस. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फिगर आउट करना है कि और एक ऐसी एक्टिविटी है जो आप बहुत दिल से और बहुत इंजॉय करके करते हैं. लाइक फॉर मी इट्स डांसिंग. आजकल आप लोग जानते हैं कि वी आर होम बाउंड. कोरोना वायरस की वजह से जिम्स बंद है, तो जो वर्कआउट है वो होम बेस्ड ही है. सो आफ्टर आई एम डन विद माई 30 to 40 मिनट्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मैं उसके बाद जो मेरा यूजुअली कार्डियो होता है वो होता है 10 to 15 मिनट्स ऑफ डांसिंग. मैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगा लेती हूँ एंड उस पर आई डांस लाइक नोबडी इज़ वॉचिंग मी. सो आपके लिए कुछ भी हो सकता है. आपके लिए ये रनिंग हो सकती है, आपके लिए योगा हो सकता है, आपके लिए बैडमिंटन, स्विमिंग, वॉट एवर, जिससे आप बहुत ही पैशनेटली उस चीज़ को करते हैं एंड आप अपने आप को देखते हैं कि आने वाले 10, 15, 20 साल आप कंसिस्टेंटली इंजॉय करके उस चीज़ को करेंगे. सो इन दो चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे आपको वेट लॉस के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. Another very important habit for weight loss is cook your own meals. जी हाँ, अपना खाना बनाना आना हर किसी को
बहुत ही ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि आपको पता है कि आप अपने मील में क्या क्या डाल रहे हैं, और जब आप अपना खाना नहीं बनाते तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है ऑयल इनटेक की। कोई और जब आपके लिए खाना बना रहा है तो वो ध्यान में नहीं रखेगा कि खाना जो है वो कम ऑयल में भी बन सकता है, दाल का जो तड़का है वो कम ऑयल में भी लग सकता है। वो इंसान अपने हिसाब से उसके अंदर ऑयल और भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूज़ करेगा। लेकिन जब आप अपने लिए कुकिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना ऑयल यूज़ करना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑयल हमेशा मेजर करके यूज़ करिए, क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसे आई बॉल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो आप अपना एक डेडिकेटेड स्पून यूज़ कर सकते हैं ऑयल के लिए, और भी उसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं कि आप अननेसेसरी सॉसेज नहीं यूज़ कर रहे उसके अंदर, आप सारी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। एंड इससे क्या होगा कि लॉन्गर टर्म में आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान बन चुके हैं। अब व्हेन इट कम्स टू कुकिंग योर ओन मील्स, अगर आपने आज तक कभी कुकिंग नहीं की है, जस्ट स्टार्ट विद वेरी वेरी बेसिक्स, लाइक जस्ट बॉयल एन एग फॉर योर सेल्फ। थोड़ी सी आप अपने लिए वेजीज चॉप करके अपने लिए एक सैलड बना सकते हैं। फिर आप चिकन ग्रिल करना सीख सकते हैं। धीरे धीरे आप राइस बॉयल करके कुछ ऐसी की हेल्दी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज तक कभी कुकिंग नहीं की थी, एंड व्हेन दे स्टार्टेड देयर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज प्लान विद मी, तो वो एक्चुअली प्लान के एंड तक काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने लग पड़े थे, दैट आई ऑल्सो एंडेड अप आस्किंग देम फॉर द रेसिपीज़। सो कुकिंग योर ओन मील्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी आप अकेले हैं, कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हैं व्हेन देयर इज़ नो वन टू कुक फूड फॉर यू, सो ये एक ऐसा, मैं इसे एक्चुअली एक लाइफ स्किल कहूँगी। कुकिंग इज़ अ लाइफ स्किल, इट्स नॉट अ लग्जूरियस स्किल। सो कुकिंग योर ओन मील्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि आपके खाने में क्या जा रहा है और कितना जा रहा है। मेरा अगला वेट लॉस के लिए टिप है टू सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल, एंड आप अपने आप को उन लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको हमेशा बेटर चॉइसेस करने के लिए इन्फ्लुएंस करें, मोटिवेट करें। अब इसमें आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके सोशल मीडिया पे आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हो वो सब आते हैं। अब आपको उन फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर नहीं होना है जिनके साथ आप बाहर जाएं, एंड अगर आप एक बर्गर की जगह एक सैलड लेना अपने लिए चाहते हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक हेल्दी चॉइसेस, तो वो फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएं या वो फ्रेंड्स आपके साथ बाहर जाना छोड़ दें। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ, इट्स मोर अबाउट द मोमेंट्स, इट्स लेस अबाउट वॉट यू आर ऑर्डरिंग फॉर योर सेल्फ। सेम तरीके से अगर आप सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, अगर उस इन्फ्लुएंसर की पोस्ट्स या उस इन्फ्लुएंसर की स्टोरीज ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत ही नेगेटिव फील होता है, या आपको बॉडी इमेज इश्यूज आ रहे हैं, या आप की लाइफ में एक्चुअली कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन फॉलोइंग एनी ऑफ दो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। सो मेक श्योर कि आपकी जो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ जो एक जर्नी है, उसमें आप अपने आप को सारे पॉजिटिव लोगों के साथ ही सराउंड कीजिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे आपको रोज़ के बेसिस पे आप किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस होके अपनी लाइफ में बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टिप, और ये एक ऐसी टिप है जिससे मैंने लेटली अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, एंड इट हैज़ बीन अ गेम चेंजर। अब ये टिप है, स्टॉप व्हेन यू आर 80% फुल। यूजुअली हम लोगों को आदत होती है कि हम तब तक खाना खाते हैं जब तक हमें लगता है कि हम एक और बाइट नहीं खा सकते हैं। हमारे लिए वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल है जब तक हमें लगता नहीं है कि हमारा पेट बिल्कुल अच्छे तरीके से भर चुका है। धीरे धीरे आप अपनी इस रूटीन को चेंज करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हर मील से शुरू करने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन आप अपने एक मील से शुरू कीजिए, एंड जब आपको लगे कि आपने 80% तक आपका पेट भर चुका है लेकिन थोड़ी सी अभी भी जगह है, जस्ट स्टॉप ईटिंग राइट अवे। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत ही माइंडलेसली सिर्फ कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो गोल होता है वो सिर्फ ये होता है कि अपना पेट भरना। दैट शुड नॉट बी योर गोल। योर गोल शुड ओनली बी टू नरिश योर बॉडी, एंड दैट यू कैन डेफिनेटली डू बाय ओनली ईटिंग अंटिल आप 80% तक फुल हैं। धीरे धीरे आप ये कर देखेंगे तो इससे पता है क्या होगा, इससे आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज हैं, क्योंकि आप हर मील में ये एक छोटा सा चेंज लेके आना शुरू कर देंगे, तो आपकी जो ओवरऑल कैलोरीज हैं दिन की, वो धीरे धीरे काफ़ी इनटेक कम होना शुरू हो जाएगा। सो ईट अंटिल यू आर 80% फुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
ये एक ऐसी टिप है जिसे मैं कहूँगी वी ऑल हैव बिन देयर एंड वी ऑल हैव डन दैट। हमारी लाइफ में कुछ भी इमोशनल अगर सिचुएशन आए तो वी ऑल हम सबको हमेशा ये लगता है कि जो फूड है वो हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आप दुखी हैं, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, या इफ़ यू हैड अ फाइट विद योर फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है जिससे आप मेंटली सैड या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज रीच फॉर दैट आइसक्रीम टब इन योर फ्रिज, या तो दैट चॉकलेट लाइंग इन योर फ्रिज, या तो दैट पैक ऑफ लेज लाइंग इन योर कबर्ड। स्टॉप यूजिंग फूड एज अ सल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो फूड है वो आपकी प्रॉब्लम का एक वो रीज़न नहीं है। तो फूड को आपको कभी भी एज अ सल्यूशन नहीं यूज़ करना है। अगर आप एक मैं हमेशा प्रे करूँगी कि आप वैसे हमेशा पॉजिटिविटी और एक हमेशा अच्छी सिचुएशन से गुजरें, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपकी लाइफ में एक ऐसी नेगेटिव कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे और बहुत तरीक़ों से डील कर सकते हैं। यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन रीड सम बुक्स, आप कोई पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर कोई भी आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। यू कैन गो आउट विद योर फ्रेंड, आप मूवी पे जा सकते हैं, आप लंच पे जा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, डू वॉट एवर मेक्स यू फील बेटर। लेकिन अगर आप फूड को यूज़ करेंगे तो उससे शायद आपको कुछ 4-5 मिनट के लिए बेटर फील हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होगी। सो डोंट एवर यूज़ फूड एज अ सल्यूशन टू योर लाइफ और पर्सनल प्रॉब्लम्स। सो गाइज, ये थे मेरे कुछ बहुत ही सिंपल और इजी टिप्स स्लैश हैबिट्स फॉर वेट लॉस एंड मैं इसे खाली वेट लॉस नहीं कहूँगी, फॉर सस्टेनेबल वेट लॉस। एंड ऑनेस्टली ये सारी ऐसे टिप्स एंड हैबिट्स हैं जिन्हें मैंने ग्रेजुअली इन कुछ सालों में मैंने खुद डेवलप किया है। एंड नाउ दीज हैबिट्स हैव बीन सो हेल्पफुल कि जो ये मेरी वेट लॉस की जर्नी है और जो ये एक हेल्थी लाइफ स्टाइल का जो मेरी चॉइस है टुवर्ड्स अ हेल्थी लाइफ स्टाइल, दिस हैज़ बिकम मच मोर ईजियर, दिस हैज़ बिकम मच मोर इन्जॉयबल, क्योंकि मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ में ये सारी ईजी टिप्स एंड हैबिट्स को इनकलकेट किया है। सो आई होप कि आज से आप मेरी ये वीडियो देखकर कुछ इन्फ्लुएंस होंगे। आप सारे 5 या 6 पॉइंट्स नहीं कर सकते तो धीरे धीरे 1 या 2 पॉइंट से शुरू कीजिए एंड आप देखेंगे कि आपकी ओवरऑल जो हेल्थ की जर्नी है उसके अंदर बहुत ही पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। सो गाइज, आई विल सी यू अगेन सून इन माई अनदर वीडियो। यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई सी यू सून। बाय।